हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस एस्पिरेंट व्लॉग्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और आपकी अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। जिस जिस एग्ज़ाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई होप वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही है अभी। और ये जो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, ये एक्चुअली मैंने नाइट टाइम से स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज वाचिंग द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैंने सोचा कि चलिए व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो बस यहाँ पे एक दो मैंने क्लिप शूट किया और फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे के ऊपर ये पूरा ही व्लॉग छोड़ दिया। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आएगा और इस व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि मैं अब नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा देने वाली हूँ। तो पेशेंस बना के रखिएगा, इस व्लॉग में फाइनली क्लियर मैं कर दूंगी कि मैं किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और कौन सा एग्ज़ाम मैं अब देने वाली हूँ। और जो जो लोग भी उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर से कॉमेंट करके बताइएगा ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस वर्ल्ड। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है प्यारे से बिल्लू के साथ, है ना बिल्लू? गुड मॉर्निंग बिल्लू, गुड मॉर्निंग बोलो। नहीं बोलेगा और बिल्लू को भी खाना चाहिए इसलिए ऐसी ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है। आज थोड़ा सा घर का काम कर रही हूँ, उसके बाद मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। सारी किताबें उधर रखनी है, सारी चीज़ों को रखना है, विंटर्स के कपड़े निकालने हैं, गर्मियों के कपड़े रखने हैं, सारे काम कर लूँ। सारे घर के काम करने के बाद फिर आपसे कनेक्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, पूरा दिन तो मैं बिज़ी रही थी स्टडी एंड ऑल, जो भी घर के काम होते हैं उन सभी में, तो मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था। लास्ट में एक क्लिप मैंने थोड़ा सा शूट किया था जब मैंने एक मग ऑर्डर किया था और वो मग का मुझे जो है ना वो रिसीविंग हुई थी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अपने प्यारे से बिल्लू के लिए एक मग बनवाया था जिसमें उसका नाम मेंशन किया था, अपने कुछ फोटोग्राफ्स मेंशन किए थे। आपको कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और ये शाम का टाइम है तो हमने यहाँ पे जो है शाम का चाय पिया और शाम की चाय के साथ खाए हमने स्वीट राइस। और उसके बाद जो है ना हम आगे की चीज़ें करेंगे। इसी व्लॉग में आपको ज़रूर से पता चल जाएगा मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। और उसके बाद जस्ट चाय पिया और चाय पीने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैं ना ये हिंदी के लिए राजपाल सिंह की बुक कभी फॉलो कर रही हूँ और जहाँ तक मैंने इस बुक को 2 से 3 चैप्टर भी पढ़े हैं, ऑब्ज़र्व किया है, ये किताब बेहद शानदार है अपने आप में। तो अगर आप भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को अपने लिए ज़रूर से ले लें, क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है सिर्फ यूट्यूब पे ही जो है वो आश्रित हो जाते हैं कि यूट्यूब से कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब से कर लेंगे। तो मैं सभी को ये सजेस्ट करूँगी कि हिंदी के लिए अगर आप सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर के तो ये बुक ज़रूर से आप ले लीजिएगा। काफ़ी अच्छा इसका है, मतलब इसमें अच्छे से थ्योरी दिया हुआ है और फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है, सारे ही MCQs दिए हुए हैं। और शाम में बस मैंने डिनर नहीं किया था, मैंने जस्ट ये अदरक वाला पानी पकाया था अपने लिए, क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। और उसके साथ मैंने कुछ पीनट्स लिए और बस यही आज का डिनर समझ के मैंने किया। और फिर इसके बाद मैं लगी थी दोबारा से अपनी मैथमेटिक्स की क्लास को करने के लिए। जब से मतलब मैंने मैथ्स का प्रैक्टिस करना छोड़ा है, मैं काफ़ी चीज़ें भूल गई हूँ, लेकिन अब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे सारी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं। आई होप ये जो है प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी और मैं बेटर करने की कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे का ब्लॉग आप देखिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस एस्पिरेंट व्लॉग्स। एंड अब हम फ़िलहाल पीसीएस के एस्पिरेंट रहे नहीं हैं। आप सभी को पता ही है, बार बार बताना, मतलब मेरे को एक चीज़ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इतने सारे लोगों के मेरे को जो है वो कमेंट्स भी आए और मतलब पूछ रहे थे लोग कि अब आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगी, क्या करेंगी, क्योंकि 2025 में मेरा एडमिट कार्ड का इशू हो गया था तो मैं पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं दे पाई। तो फाइनली मेरे को बता देना चाहिए, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट करना और करवाना ऑब्वियसली सही नहीं है। सो मतलब यही है कि कभी कभी ना इंसान ऐसा लगे, ये चीज़ मेरे को लगता है कि दुनिया ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती है। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अपनी लाइफ को, अपना प्रिपरेशन जिस एग्ज़ाम को देकर के मैंने स्टार्ट किया था, मतलब मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था तो वो यही था जिसकी मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने फिर कभी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, मतलब वनडे एग्ज़ाम बेस, फिर मैंने सिविल सर्विसेज में स्विच किया और 3-4 साल लगातार प्रिपरेशन करने के बाद रिज़ल्ट ज़ीरो, क्योंकि कुछ ऐसा बेटर मेरे को लगता है मैं परफॉर्मेंस कर नहीं पाई। और इस साल शायद बेटर हो सकता था क्योंकि तैयारी मैंने काफ़ी अच्छे से किया था, तो एग्ज़ाम नहीं दे पाई मैं। और शायद जब ये फॉर्म आया था तो उस टाइम मेरा फिलअप करने का भी कोई मूड नहीं था, क्योंकि मैं 2025 के लिए बहुत ज़्यादा बिजी थी अपनी तैयारी करने में। लेकिन कुछ लोगों के कहने पे, मतलब फ्रेंड्स लोगों के, मैंने फॉर्म फिलअप किया कर दिया था और आज मेरे को लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छा फैसला किया था ये फॉर्म फिलअप करने का। अगर ये भी नहीं होता तो वास्तव में फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि मैं क्या करूँ। तो जब 2021 के लास्ट में एग्ज़ाम हुआ था, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था और मैंने एक यहीं पे लोकल में कोचिंग है,
तो वो कोचिंग ज्वाइन किया था मैथ, रीजनिंग और जीएस पढ़ने के लिए। तो फिर यही फॉर्म आया था तो मैंने यही फिल कर दिया था। उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, बस ये सोचा था कि कंपटीशन की तैयारी करनी है और ये सामने फॉर्म आ रहा है, इसको फिल कर देती हूँ, चलो देख लेंगे क्या हुआ। हालांकि अच्छा परफॉर्मेंस उस टाइम में मैंने किया था, लेकिन मैं फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाई थी इस एग्ज़ाम में। और आपको बता देती हूँ मैं कि अब जो उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं उसका ही प्रिपरेशन अब कर रही हूँ। और थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे लास्ट वैकेंसी से है इस एग्ज़ाम का, और अभी जीएस भी मतलब ठीक ठाक मेरा हो चुका है लेवल। हिंदी का भी ठीक है, क्योंकि आरओ में मैंने 6 टॉपिक जो पढ़े थे वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, लिटरेचर वगैरह, वर्ड्स वगैरह, वो मैं अलग से देख लूँगी। उसके अलावा रीजनिंग मेरा टचवुड थोड़ा थोड़ा ठीक रहता है, तो अभी प्रैक्टिस करके कर लूँगी। हालांकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, सुनने में आ रहा है कि जनवरी तक हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। बट कोशिश मेरी रहेगी कि अच्छा स्कोर किया जाए, और इतना अच्छा स्कोर किया जाए कि मैं श्योर हो सकूं कि किसी का हो या ना हो, एटलीस्ट मेरा होगा। अब मुझे नहीं पता, मैं फाइनली ये नहीं बोल सकती क्या मेरा होगा ही होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कितना भी, कोई छोटा है कोई बड़ा हो, सबका लेवल अलग होता है। मैं यूपीपीसीएस की प्रॉपर तैयारी करती हूँ, लेकिन इस एग्ज़ाम को दोबारा से प्रिपेयर करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ईजी होगा, ऐसा नहीं है। हर एक एग्ज़ाम का जो है वो डिमांड अलग रहती है। एग्जामिनर हर एक जो है एग्ज़ाम आपसे अलग डिमांड रखता है, अलग ही चीज़ें चाहता है। तो बस इसी वजह से इसको मैं मैथमेटिक्स जब मैंने दिया था 2021 में, तब मेरा अच्छा हो गया था। मतलब मैं मैथ्स की स्टूडेंट नहीं रही, मैंने हमेशा कॉमर्स पढ़ा है, तो उस टाइम मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा था, लेकिन उस टाइम ओवरऑल अच्छा हो गया था मैथ। पर फिर मैंने छोड़ दिया बिल्कुल, तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। लेकिन अब मैं दोबारा से प्रैक्टिस कर रही हूँ, सीख रही हूँ चीज़ों को। तो बस यही बताना था मुझे आपसे, और आई होप आप इस जर्नी में मुझे सपोर्ट करेंगे। और मुझे पता है लोग बहुत ज़्यादा जज भी करने लग जाएंगे कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, कुछ नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास ना मतलब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है कि 5-6 साल मैं अभी छोड़ो। मतलब कुछ लोग तो ये बोल रहे थे कि आप का सिविल सर्विसेज का जो सपना है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा, और ये आप एग्ज़ाम ही मत दो, मतलब अपना 2026 के लिए प्रिपेयर करो। सब लोग सही कहते हैं, मतलब अच्छे के लिए कहते हैं मेरे, लेकिन कभी कभी ना ऐसा होता है, इंसान अपने मन मुताबिक नहीं कर सकता है, कुछ चीज़ें हालात भी उससे करवाते हैं। तो यही हालात ही मेरे मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे एग्ज़ाम पूरी शिद्दत से देना चाहिए, क्योंकि बस यही है कि अगर मैंने इस प्रिपरेशन को करना स्टार्ट किया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो कम से कम एक जॉब मेरे पास हो और मैं जॉब सिक्योर कर सकूं। तो जॉब सिक्योरिटी के लिए मैं ये कर रही हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि जॉब सिक्योरिटी अगर मेरी नहीं हुई तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये मैं खुद अपने लिए चाहती हूँ कि कम से कम जब मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, जब कुछ पढ़ा है, तो उसके रिजल्ट में मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो इसीलिए मैं इस एग्ज़ाम को पूरे ही ईमानदारी और मेहनत से देने वाली हूँ फ्रेंड्स, और मुझे पता है कि आप लोग इस जर्नी में मेरा साथ देंगे। बस यही मुझे आपको बताना था, सो मैंने आपको बता दिया है। बाकी के आगे के आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूंगी कि मैं किस किस तरीके से तैयारी कर रही हूँ, और क्या क्या चीज़ें आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप बने रहिएगा पीसीएस वर्ल्ड के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अब तो वो लोग भी कर सकते हैं जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग मी, टू जॉइन मी, टू सब्सक्राइब मी। थैंक यू अगेन।